चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, करनी का जोड़। इधर ध्यान दीजिए, नाम सुन के मत घबराइए, ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। करनी के अंदर में 12 है प्लस कितना, करनी के अंदर में 48 है। इस करनी को रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और इस रूट का कुछ अपना भी रूल होता है। इधर ध्यान दीजिए, इस रूट का क्या रूल है, ये रूट क्या बोलता है। इधर ध्यान दीजिए कि एक बार में दुगो का जोड़ा कम से कम दुगो सेम होना चाहिए। इधर ध्यान दीजिए, अगर दो है तो 2 गुना 2, तो जब ये दो आया, दुगो का जोड़ा लगा, मतलब दो एक साथ आया, तब ये एक दो को बाहर निकाल दीजिए, यही क्या हो गया आंसर। अगर इस करनी के अंदर में, अगर इस रूट के अंदर में अगर 3 गुना 3 आ गया तो जब ये दुगो का जोड़ा और सेम संख्या है, देख लीजिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो सेम संख्या रहेगा तो ही एक संख्या बाहर निकलेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 3 आ जाए, अगर 2 आ जाए तो ये कभी भी ये रूट नहीं हटेगा। ये रूट का क्या रूल है कि एक बार में अगर 3 है तो जोड़ा लगा के दुगो कम से कम रहना चाहिए। जोड़ा लगा के दुगो या 4 गो या 6 गो 8 गो 10 गो, मतलब 2 का जो सम संख्या से पूरा पूरा कट जाए उतना रहना चाहिए। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, 3 है 2 है, तो ये नहीं निकलेगा। ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 6। अगर मान लिया जाए यहाँ पे रूट के अंदर में अगर 7 गुना 5 है तो ये भी नहीं निकलेगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा, 7 पच्चे कितना 35, ऐसे लिख देना पड़ेगा। अब चलिए आते हैं, ये रूल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रूट का क्या रूल होता है। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, करनी के अंदर में 12 प्लस करनी के अंदर में कितना 48। इस करनी को रूट भी पढ़ते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो 2 से लघुत्तम लेते हैं, तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकान कितना 1। तो 12 का लघुत्तम लिए तो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3। तो अब इधर ध्यान दीजिए, करनी ऐसे बना देंगे, इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना कितना 3। इतना समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह दे दिया। फिर से क्या करेंगे, 48 का भी लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। 48, तो 48 का जो लघुत्तम लिए तो 2 से कितना 24, 2 से कितना 12 और 2 से कितना 6, 2 से कितना 3, फिर 3 से कितना 1। तो कितना बार 2 आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 1 बार 3 आया। तो फिर से ऐसे बना देंगे करनी, और कितना बार 2 आया, 4 बार। तो 1 2 गुना गुना करते चलेंगे, 1 2 3 गुना कितना 4 गुना कितना 3। इतना आया था लघुत्तम समावर्तक, इतना लिख दिए। अब चलिए आगे समझते हैं। अब ये आप लोग समझे थे, क्या समझे थे कि दुगो का जोड़ा जब ये लगेगा तो एगो दो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दुगो का जोड़ा लगल है, तो जब ये दुगो का जोड़ा लगल है तो एगो दो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। इस 3 का जोड़ा नहीं लगल है, 3 2 बार नहीं है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, इस रूटे के अंदर करनीय के अंदर रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब इधर ध्यान दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे भी समझने लायक चीज है, देखिए यहाँ पे क्या है, दुगो का जोड़ा एगो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी दुगो का जोड़ा लगा है। इधर ध्यान दीजिए, तो ये दुगो का जोड़ा लगा है तो इसमें से एगो दो बाहर निकाल दिए। आप इधर ध्यान दीजिए, बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे भी क्या है, दुगो का जोड़ा लगा है तो एगो दो बाहर निकाल दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर कितना रह गया, करनी के अंदर में 3 रह गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसको 2√3 प्लस 2 दूना कितना होता है 4 और रूट कितना 3। तो एक चीज आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा कि अगर मान लिया जाए x प्लस x को अगर बोल देगा जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2x। अगर यहीं पे अगर मान लिया जाए आपको 4x प्लस 3x दे दे तो क्या करते हैं, अंक को अंक के साथ जोड़ते हैं। तो 4 3 कितना हो गया 7, x लिखल है तो x लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो गया
6 और रूट के अंदर इधर भी सेम संख्या है और इधर भी सेम संख्या है। जैसे यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, वैसे ही यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3, तो क्या हो जाएगा √3। यही क्या हो गया आंसर। चलिए।